इस क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं सो दैट हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर हमारे पास कोई एंगल गिवन होता है, लेट अस सपोज 55 डिग्री दे रखा है, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 माइनस जो भी गिवन एंगल होता है वो कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर कितना निकल कर आया, 35। अब हमें पता है कि अगर ये जो गिवन एंगल था और जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है, इन दोनों का सम अगर 90 आ गया तो हम कह देंगे कि ये जो एंगल था वो कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ठीक है, तो 55 और 35 को ऐड करेंगे, 90 आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर आपसे कहता है कि एक एंगल 30 डिग्री है, उसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है, तो सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 माइनस का जो भी गिवन एंगल होगा, लेट अस सपोज 30 डिग्री है, तो यहाँ पर हमें कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर 150 डिग्री निकल कर आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 150 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस चीज़ पर फोकस करिएगा। जब भी हम लोगों ने एंगल देखा था तो एंगल को हमने 55 माना, कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना था तो 90 माइनस का 55 किया, जो भी एंगल था उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी सेम कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट हम लोग इसमें करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे लेट। एंगल हमें पता नहीं है, लेट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। जो काम हम लोग यहाँ करते थे, ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल हमें दिया रहता था तो हम लोग ठीक था तो सब कुछ लिख लिया करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें एंगल पता करना है। तो एंगल को हमने लेट कितना कर लिया, x डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात कर रखा है, तो सिमिलर काम जैसे यहाँ किया था, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस x डिग्री। क्लियर है। देखो यहाँ पर 55 था तो 90 माइनस 55 किया था, तो यहाँ पर एंगल मेरा x है तो 90 माइनस x किया है। क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या दे रखा है, अब इसका काम हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़, मतलब कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन वाला खुद ही कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एंगल है, देखो एंगल विच इज़ जैसे लिखा गया इज़, एंगल है तो सीधे आपको क्या लगा देना, इक्वल टू का साइन। क्या कह रहा है, जो एंगल है वो क्या है, 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कह रखा है उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल जो भी होगा, लेट अस सपोज यहाँ पर जो वर्ड में क्वेश्चन में दे रखा है मैं उसी को भी वर्ड को लिख रहा हूँ। एंगल जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट से 36 मोर है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 36 मोर है। 36 मोर था तो इसलिए मैंने प्लस लगा, ये डिग्री का सिंबल है तो इसको कंफ्यूज मत होना, 360 मत समझ लेना। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला, जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 मोर है। देखो वही बोला जो क्वेश्चन में लिखा हो, वही मैंने राइट डाउन किया। अब क्या काम करना, एंगल हमारा कितना था, x, तो यहाँ पर एंगल की जगह पर रख दो x डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हटा दो। ठीक, लास्ट में रख देना इसको। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना था, 90 माइनस का x, यहाँ पर कितना है, प्लस का 36। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब आपको पता है ये माइनस x है तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस का x एंड दिस इज इक्वल टू 90 प्लस का 36। क्लियर है ना। यहाँ पर माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड गया तो प्लस एक्स हो गया, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 126। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको पता है कि हमें निकालना क्या है, यहाँ पर x निकालना है, क्योंकि क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। एंगल को हमने क्या लेट किया था, x, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x। तो x कैसे निकलेगा, आपको पता है ये 2 मल्टीप्लाइड में है x के, तो जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ पर x लिखेंगे, x इज इक्वल टू 126 डिवाइड बाई कितना कर देंगे यहाँ पर, 2। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आंसर आएगा, कैंसिल आउट करो, 2 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 हो जाएगा,
और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 63। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 63। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। मतलब कि मुझे वो एंगल पता करना है जो कि अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री लेस होगा। अब यहाँ पर सेम प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे, लेट क्या करने वाले हैं, एंगल इक्वल इज इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन में बोल रखा था कि सप्लीमेंट, तो यहाँ पर जैसे सप्लीमेंट बोला तो हमारे दिमाग में क्या चमका, सप्लीमेंट एंगल करने के लिए हमें 180 माइनस करना पड़ता है। तो सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस का एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा सप्लीमेंट एंगल। नाउ यहाँ पर देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में क्या दे रखा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, जैसे बोला कि एंगल कितना है, एंगल फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, जैसे बोला इज मतलब सीधे इक्वल लगाना है, 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट एंगल जो भी था वो कह रहा है कि ये जो एंगल है, ध्यान से देखो, पहले मेरे को लिखने दो, कह रहा है ये जो एंगल है अपने सप्लीमेंट एंगल से 30 डिग्री लेस है। बात समझ में, ये जो एंगल निकल कर आएगा अपने सप्लीमेंट एंगल से 30 डिग्री लेस है। लेस बोला तो इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, एंगल कितना दे रखा था एक्स, तो यहाँ पर एक्स पुट करो। सप्लीमेंट एंगल कितना था 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स करो, माइनस का 30 डिग्री करो। क्लियर है। अब क्या करना है, ये माइनस एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 180 माइनस का कितना हो जाएगा 30। ठीक है, एक्स प्लस एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 माइनस का 30 कितना हो जाएगा 150। क्लियर है यहाँ तक। x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू में है 150 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 150 डिवाइड बाई 2। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 1 यहाँ पर गया, कितना हो गया देखो यहाँ पर 14, 1 यहाँ पर गया तो कितना हो गया 2 5 जा 10, तो यहाँ पर हो गया 75 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा।